हम इस उम्मत के बड़े बड़े सैयद उलमाए कराम और इस वक्त के, इस दौर के, इस उम्मत के अगर हम पाए के औलिया कराम का हम हाल देखते हैं या उनके अकवाल को देखते हैं तो हमें यह बात वाज़ेह होती है कि नमाज की कितनी ज्यादा अहमियत है। अगर हम हजूर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, महबूब सुबहानी, कंदील नूरानी आपकी बारगाह से पूछें कि ऐ गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप बताएं कि नमाज की कितनी ज्यादा अहमियत है, तो आप हमें यह फरमाते हुए नजर आते हैं कि लोगों, मैं गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तुम्हें यह पैगाम दे के जा रहा हूं, ऐसा शख्स जो नमाज का तारिक है, जो नमाज की पाबंदी नहीं करता, फरमाया वो बंदा मर जाए, उस बंदे के जनाजे के अंदर तुम नहीं जा सकते। बेनमाजी बंदा अगर मर जाए उसके जनाजे के अंदर शिरकत ना करो। फरमाया अगर वो बीमार हो जाए उसकी तीमारदारी के लिए उसके घर तक ना जाओ। और आप फरमाते हैं कि ऐसा बेनमाजी बंदा अगर वो मर जाए उसकी नमाजे जनाजा तक अदा ना करो। ये हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का फरमान है, उसकी नमाजे जनाजा अदा ना करो। और मजीद फरमाया कि उस बेनमाज बंदे को मुसलमानों के कब्रिस्तान के अंदर दफन भी ना किया जाए। और अगर हम हजरत सुल्तान बाहू अलैहिर्रहमा आपके अहवाल, आपके अकवाल का मुताला करके देखें तो आप हमें यह फरमाते हुए नजर आते हैं, लोगों, ऐसा बेनमाज बंदा जो नमाज का मुसलसल तारिक है, वो बंदा मर जाए, ऐसे बंदे को अपने कब्रिस्तान के अंदर दफन भी ना करो। और अगर जिंदगी के अंदर वो तुमसे कभी कर्ज मांग ले तो ऐसे शख्स को कभी कर्ज भी ना दो। बेनमाज बंदे को शेख सुल्तान बाहू अलैहिर्रहमा फरमाते कि कर्ज ना दिया जाए। जो शख्स खुदा के कर्ज का तारिक है और जो बंदा खुदा का कर्ज अदा नहीं करता, जब अजान हुई थी उसके ऊपर नमाज फर्ज हो गई थी, अब उसने खुदा का कर्ज अदा करना था, तो जो बंदा रब का कर्ज अदा नहीं करता वो तुम्हारा कर्ज अदा क्या करेगा। ये हुजूर सुल्तान बाहू अलैहिर्रहमा का कौल है। और आप फरमाते हैं कि बेनमाज बंदा ऐसा शख्स है कि नजसुल आइन, जिसको कुरान ने भी नजस कहा, खिंजीर जिसका बाल हराम, जिसका गोश्त हराम, जिसकी हड्डी हराम, जिसकी खाल तक हराम, फरमाया ऐसे बेनमाज बंदे से खिंजीर भी पनाह मांगता है, खिंजीर भी पनाह मांगता है बेनमाज बंदे से। और फरमाया मर जाए उसको तो मुसलमानों की कब्रिस्तान के अंदर दफन भी ना करो। हजरत